हेलो फ्रेंड, मनोरंजन में एक बार फिर आपका तहे दिल से इकबाल हुसैन की तरफ से सभी मेरे व्यूअर्स को, मेरे चाहने वाले के लिए आदाब, सत श्री अकाल, शब बखैर। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि मैं एवरी डे आई विल गिव द टिप्स अबाउट द एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, अबाउट HSC एजुकेशन। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट टॉपिक दैट इज़ द सेपरेट पार्ट ऑफ संवाद डायलॉग्स। उससे पहले मैं 2 लाइन गुनगुनाऊंगा, क्योंकि संवाद का ही ये पार्ट है। जब आप वाचिक अभिनय में करेंगे तो गीत हो, गायन हो, वादन हो, और ये सब डायलॉग्स एक्टिंग में आता है। कैसे? चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। अब देखिए यहाँ सही चल रहा है। अब देखिए अभी क्या कहने जा रहा है, ऊपर देखिए। पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, दिल तेरे लिए मचल जाएगा, मेरी मोहब्बत में है कितना सर, देखो ना, कितना सर, देखो ना, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो संवाद की, कथोपकथन की। देखिए, कथोपकथन व डायलॉग्स जो मैं बोल रहा हूँ वो सब कथोपकथन में, गीत हो, गायन हो, वादन हो, ये सब डायलॉग्स एक्टिंग में आता है। वाचिक अभिनय, मुंह के द्वारा जो जो कुछ बोलेंगे आप डायलॉग्स, वो वाचिक अभिनय उसका ही एक पार्ट है। तो ये संवाद या डायलॉग्स में क्या होता है कि पात्रों के, व्हेन द टू कैरेक्टर्स आर डिस्कस अबाउट एनी थिंग और स्पीकिंग डायलॉग्स, उसको संवाद या कथोपकथन कहते हैं। ये शुद्ध हिंदी में है, नाट्य शास्त्र का है ये, शुद्ध हिंदी में। इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपनी तरफ से बताता हूँ ताकि आपको इजी लगे, ठीक है। नाटक में कथोपकथन का उद्देश्य जो होता है, नाटक के पात्रों के भावों, विचारों, प्रवृत्ति आदि के विकास और विरोध का ज्ञान कराना होता है। ये है। देखिए, संवाद के द्वारा चरित्र चित्रण की 2 मुख्य पद्धति हैं। एक, प्रथम तो कुछ पात्रों के आपस के वार्तालाप और उनके खुद के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालता है। और दूसरा जो है, जब कोई पात्र किसी अन्य पात्र का एक्सप्लेनेशन देता है या व्याख्यान करता है, तो उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। पहला तो खुद का जो एक्सप्लेनेशन डायलॉग्स का, जब दूसरे पात्र का आप एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो संवाद या कथोपकथन में कहलाता है। देखिए, नाटकीय संवाद 3 प्रकार के होते हैं: सर्वाश्रय, नित्राश्रय, और थर्ड आता है आपका अश्रव्य। सर्वाश्रय में क्या होता है, सर्वश्रव्य यानी सर्वश्रव्य, निश्रव्य और अश्रव्य। सर्वश्रव्य में होता है द डायलॉग विच एवरीबडी लिसन, यानी ऐसा कथोपकथन जो हर एक कोई सुन सकता हो। और नित्य श्रव्य जो संवाद है वो कुछ पात्रों के लिए होता है। अश्रव्य जो है 2 प्रकार का होता है। नित्य श्रव्य 2 प्रकार का, अपकारित और आंतरिक, और अश्रव्य संवाद होते हैं जो किसी अन्य के सुनने के लायक नहीं होते, ठीक है। अब बात आती है भाषा शैली की। व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द डायलॉग्स। तो यह तत्व नाटक के कला पक्ष सौंदर्य से भी वृद्धि करता है, यानी प्रभावित होता है। नाटक की भाषा कैसी हो सकती है, जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, वेदर इट इज़ फॉरेन लैंग्वेज और हॉलीवुड, और वेदर इट इज़ इंडियन लैंग्वेज, सरल हो सकती है, सुबोध हो सकती है, सजीव हो सकती है, स्वाभाविक हो सकती है, परिष्कृत हो सकती है, और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। अंग्रेजी नाटक साहित्य में जैसे शैली माना गया है, भारतीय नाटक शास्त्र में उसे वृत्ति कहा गया है। वहाँ पर शैली है अंग्रेजी में, और यहाँ पर वृत्तियाँ हैं। वृत्तियों के 4 प्रकार हैं: भारतीय वृत्ति, सात्विक वृत्ति, कौशिक वृत्ति और द्विवृत्ति,
ठीक है, 4 प्रकार की विभक्ति है। देश काल क्या होता है, व्हाट इज द लोकेशन, एक लैंग्वेज हो गया, सबसे पहले मैंने डायलॉग्स बताया, उसके बाद मैंने आपको अम, अम, आपको जो भाषाएं बताई, भाषा का ज्ञान बताया कि कौन से कथन श्रव्य हैं, कौन से पात्रों के लिए श्रव्य नहीं है, ठीक है, और सुनने लायक नहीं है, और भाषा शैली मैंने बता दिया आपको। उसके बाद देश काल बता रहा हूँ, व्हाट इज़ द लोकेशन, देश काल। यह तत्व का नाटक का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। देश काल, लोकेशन हो सकती, परिस्थिति, वातावरण, तत्कालीन युग, आप कहीं भी ले रहे हैं, कोई भी लोकेशन ले रहे हैं, वो सब देश काल में थे। इस तत्व से नाटक में स्वाभाविकता और सजीवता का संचार होता है। सजीवता तो वो होगी जब आप रियल लोकेशन पर, जो देश काल रियल लोकेशन पर आप कोई भी एक्ट करेंगे, यूनिटी ऑफ प्लेस होगी, यूनिटी ऑफ एक्शन होगी, वस्तु संकलन होगा या स्थान संकलन होगा या यूनिटी ऑफ टाइम होगी, वो ज़्यादा प्रभावित होगी। अभिनय नाटक का पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण जो है अभिनय कहलाता है। एक बात, अब ये गुलाब राय साहब हैं, ये लिखते हैं अभिनय नाटक का प्रधान अंग है, यानी नाटक में या ड्रामे में या फिल्म में द एक्टिंग इज द मोस्ट पोर्शन दैट ऑफ अदर पार्ट्स, वेदर इट इज म्यूजिक, सॉन्ग भी है फिल्म में, म्यूजिक भी है, मेकअप भी है, सब कुछ है, लेकिन जो बैकबोन है वो नाटक की एक्टिंग है, ठीक है। अभिनय, अभिनय 4 प्रकार का मैंने पहले बताया। आंगिक अभिनय, ऐसा अभिनय जो अंगों के द्वारा दर्शाया जाता है। वाचिक अभिनय, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी गलत कह रहे हो सुधांशु, सांप के बच्चे हमेशा सपोली होते हैं। इस कदर प्यार करना सही नहीं है, पागलपंता की जुनून और सर पर चढ़कर बोल रही है तेरे। इस तरीके के जितने डायलॉग्स हैं वो सब आपके वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय, आर्य कॉस्ट्यूम मेकअप एक्टिंग, जब कॉस्ट्यूम पहन कर एक्टिंग की जाएगी, जश्न पोषण, हे सीते कहाँ है हमारे पपीते, मैं लेके आ रही हूँ, ठीक है। एंड नाउ द रियल एक्टिंग, दैट इज द सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय के लिए भारतीय ने कहा है कि स्तंभ होना, स्वेद होना, रोमांच होना, कंप होना और अश्रुस्रवती होना, ये सब मिलकर सात्विक अभिनय बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए और देखते रहिए इकबाल हुसैन 5666 चैनल।